होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज और ढेरों त्योहार हैं, तो उन पे आप किस तरह से उनका सेलिब्रेशन करते थे? जहाँ चुआ देखा वो 1 मिनट में मम्मी 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 चुआ 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 वो सीधी खड़ी हो गई और बहन जब मैं खड़ा देखता रहा, मैंने यार अभी 4 लोग इस तरह से छोड़े हुए उन लोगों ने, ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी पे बल कूदेंगे और ऐसा। आप अपनी पहचान बना के कभी भी चलोगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और दोस्तों, जिस सीरीज को आप देख रहे हैं उसका नाम है पाखंड से प्रज्ञा की ओर। जी हाँ, वही सीरीज जिसके माध्यम से हम ऐसे लोगों के अनुभव आप तक पहुंचाते हैं जिन लोगों ने महापुरुषों के विचारों को कहीं जानकर, सुनकर, समझकर, वीडियो में देखकर, किताब में पढ़कर, किसी भी रूप में जानकर अपने जीवन को रूपांतरित किया है पाखंड से प्रज्ञा की ओर, रूपांतरित किया है उन अंधविश्वास से प्रज्ञा की रोशनी की ओर, जिन अंधविश्वास पर चलकर हमारे समाज नहीं बल्कि इस पूरे देश का बड़ा बंटाधार हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। तो आज जिन साथियों का हम अनुभव आपके सामने साझा कर रहे हैं उनका नाम मनोज कुमार है, जो गाजियाबाद में रहते हैं और कबाड़ी का काम उनका है बड़े स्तर का गाजियाबाद में, और आसपास के राज्यों में भी वो बड़े स्तर पर कबाड़े का काम करते हैं, वहाँ से खरीद कर और उसको सेल आउट करने का कार्य करते हैं। इससे अलग उन्होंने युवा भीम संगठन के नाम से एक अपना संगठन बनाया हुआ है जो जिला स्तर का है, वो उसके अध्यक्ष भी है। उसके माध्यम से वो महापुरुषों के जो विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने मनोज जी से ही वो किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे उन्होंने महापुरुषों के विचारों को जाना, कैसे उन्होंने सीखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार ही हमारे इस समाज को या इस देश को आगे लेके जा सकते हैं, और वो कैसे अपने बिजनेस के साथ महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। तो स्वागत है मनोज जी हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं आप उन सभी को अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार और मैं एक संगठन चलाता हूँ युवा भीम संगठन के नाम से, जिला स्तर का। जो हमारा संगठन जो अशिक्षित बच्चे होते हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं अपने समाज के, उन लोगों को पे संगठन काम करता है शिक्षा के आधार पर। तो कोई स्कूल या कोई संस्था भी आपने बनाई हुई है? हाँ, हमने अपने समाज के लिए एक स्कूल खोला हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा सदन के नाम से। और जो बच्चे फीस में घर से कैसे कमजोर हैं उनका हमारा संगठन उनकी फीस का, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाता है। जी, बहुत साधुवाद आपका, आप बड़ा नेक कार्य करते हैं मनोज जी। मनोज जी, मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि इस सीरीज का हमारा उद्देश्य है बनाने का, लोगों तक पहुँचाने का, जो अभी वर्तमान में आपकी विचारधारा है जिसके अनुसार आप अपने जीवन को सुखमय रूप से आगे बढ़ाते हैं, अपने संस्कार करते हैं, घर में बच्चे का जन्मदिन या अपनी एनिवर्सरी या बाकी मंगल कार्य आप करते हैं, वो कौन सी संस्कृति है, वो कौन सा धर्म है या कौन सी व्यवस्था या शिक्षाएं हैं कौन से महापुरुषों की, जिनके अनुसार अभी वर्तमान में आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? वर्तमान में 14 अप्रैल बहुत खुशी से मनाते हैं जी, बुद्ध पूर्णिमा बहुत बड़े पैमाने में मनाते हैं। जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं वो हम सब इकट्ठा होकर, ये 3-4 हैं हमारे, इन चीजों को हम मनाते हैं। यानी कि जो बहुजन महापुरुषों के जो जन्म है, जो मंगल दिवस है, जी। या जो बहुजन महापुरुष है उनके अनुसार आप अपने जीवन को इस समय बढ़ा रहे, उनकी शिक्षाओं के अनुसार। जी, बहुजन के जितने भी हैं, जैसे हमारे काशीराम जी थे जी, जितने पेरियारी स्वामी जी हैं जी, और रामाबाई जी थी, इन सब माता सावित्रीबाई फूले जी, जी, महामना ज्योतिबा फूले। तो बहुत अच्छे। तो जो स्कूल है आपका और जो आप कार्य करते हैं प्रचार करने का, वो इन सभी महापुरुषों की शिक्षाओं को करते हैं? हाँ, अपने जितने महापुरुष हैं अपने बहुजन के, उन्हीं के बेस को लेकर चलते हैं और उन्हीं पे ही बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आपके समाज के लिए इन लोगों ने काम। तो मनोज भाई, मैं आपसे एक आगे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बताया वर्तमान में जो बहुजन महापुरुष हैं, चाहे वो बुद्ध है, कबीर है, रैदास हैं, फूले हैं और माता सावित्रीबाई फूले हैं, माता रमाबाई हैं, पेरियार हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब, ये सभी हमारे अनेकों महापुरुष हैं, उनके अनुसार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं।
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन से इन सभी महापुरुषों को जानते होंगे। ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है कि आपके परिवार में अगर जानकारी हो तो बहुत कम होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको इन महापुरुषों की जानकारी नहीं थी, जो हमारे अभी बहुजन महापुरुष हैं, तो आप अपने जीवन में किस तरह के कार्य करते थे? जैसे त्योहार कौन कौन से मनाते थे, आपने किस तरह की पूजा पाठ, कैसे व्रत, कहाँ कहाँ दर्शन करने जाते थे, या जैसे आप अपना बिजनेस करते हैं या कोई भी छोटा या बड़ा कार्य करते थे तो वो कैसे करते थे, उस पर आप थोड़ा सा अपना अनुभव हमें साझा करें। जैसा कि मेरे बुजुर्गों ने मेरे घर में होता आया था जी। जैसे सावन में क्या ये शिवरात्रि, वैष्णो देवी जाना, हरिद्वार जाना, वो सारे बालाजी जाना। मैं खुद भी बालाजी, एक टाइम ये था मेरे को ज्यादा उन दिनों ज्ञान था नहीं, और मैं भी खुद बालाजी महीने में एक दिन जाता था। मेहंदीपुर बालाजी। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी। मगर क्या है, मेरे जीवन में प्रकाश डालने वाले रमेश चंद्र गौतम जी हैं जी, और गोविंद प्रसाद मास्टर जी हैं, गुरुजी प्रोफेसर गोविंद प्रसाद जी। मैं उनके संज्ञान में आया और उनके पास बैठा, उनके विचार लिए, तो मेरा समझ में आया कि यार मैं तो बहुत अंधविश्वास में हूँ। और धीरे धीरे क्या, फिर एक दिन में ही, एक झटके में, जिस दिन रमेश चंद्र गौतम जी से मेरे इसी ऑफिस में बैठ के विचार हुए और इन्होंने मुझे बुक दी, थोड़ी मैंने पढ़ी, और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि सब कुछ पाखंडवाद है और ये सब चीजें छोड़ दी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कौन कौन से व्रत रखे? आपने कोई व्रत तो बचपन में कोई रखा हुआ याद तो है नहीं, जैसे हिट साइड से रख लेते हैं, बड़े हो गए नहीं रखा। वैसे कोई नहीं रखा। वैसे दर्शन करने गए, उससे अलग जैसे त्योहार आते थे, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज और ढेरों त्योहार हैं, तो उन पे आप किस तरह से उनका सेलिब्रेशन करते थे? मैं समझता हूँ कि होली का सेलिब्रेशन ऐसा होता था कि शायद गाजियाबाद में ऐसा किसी के यहाँ ना होता। 5-7 हजार आदमी मेरे यहाँ आता था, मेरे घर पर, पूरा म्यूजिक, पूरा हलवाई वलवाई सब कुछ लगता था कि नाम होता था मेरे होली का। ऐसी दिवाली का था, 20-30 हजार रुपए की मैं मिठाई बांटता था, घर में रोशनी करना, सब कुछ करना। जब मैं इन त्योहारों के बारे में जाना, मुझे किताब दी, मैंने जाना। तो ये बिजनेस आप तब भी करते थे? हाँ, बिजनेस में तब भी करता था मैं। लगभग ये बिजनेस में 28 साल से लगभग करता हूँ। 28 साल से। छोटी उम्र से मैं बिजनेस करने लगा था। तो आपके परिवार में भी ये किस तरह के कार्य होते थे? ऐसा मेरे फादर नहीं करते थे कभी पूजा, मेरे फादर ने कोई पूजा पाठ नहीं किया। मेरे 2 विचार थे मेरे घर में, मेरे माता जी का अलग विचार थे, थोड़े से मेरे पिताजी का अलग विचार थे। तो मेरी माता जी, जो माता जी मम्मी कहते हैं, नानी कह लो, वो इतनी घुसी हुई थी इस पाखंडवाद में और पूरा प्रकोप चढ़ा रखा था हमारे घर के अंदर। हम तंग भी होते थे उनसे, यार इतना पापा हमारे को क्या, घर में क्या कहना, जो इन्हें करना करने दो। मगर सारे काम होते थे हमारे घर, पूजा पाठ। मगर जिस दिन से हमने होश संभाला, फिर धीरे धीरे आज ये है कि मैंने अपने रिश्तेदारों को भी, यार दोस्तों को, सबको बदल दिया। मैं समय देता हूँ, उन्हें बताता हूँ। पहले मेरी काफी रिश्तेदारियों में मामा या बुआ फूफा जो रिश्तेदारी होती है, मेरे बहन के घर में भी सब। आज क्या है कि 80% मैंने अम्बेडकरवादी बना दिए हैं वो लोग, वो कोई त्योहार नहीं मनाता है 80%। और मैंने अपने समाज में भी लगभग एक चेतना चला रखी है कि जो मैं संगठन के माध्यम से लगभग बता रहा हूँ मैं कि 30-40% का अपने जहाँ रह रहा हूँ मैं उसमें सुधार लिया है। अच्छा, जैसे आप एक व्यवसायी हैं, और व्यवसायी क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जी देखो मेरा तो बिजनेस है, तो मुझे तो सबको खुश करना पड़ता है, मुझे तो सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, तो वो बाकियों को भी स्पेस दे देते हैं। तो जैसे आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में कोई भी किसी भी तरह की फोटो तस्वीरें नहीं है, सिर्फ बाबा साहब और बुद्ध की फोटो है, तो आपके व्यवसाय पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। मैं कभी भी कहीं गया हूँ, मैं इस मार्केट में बैठा हूँ तो एक अपनी पहचान बना के, एक कामयाब आदमी को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ना झुकने की ना कैसे। और यहाँ मैं उन दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, खासकर उन लोगों को जो इस बात को लेकर बड़ा डरते हैं कि यार अगर हम बाबा साहब की बात करेंगे, हम बुद्ध की बात करेंगे, हम रैदास की, कबीर की, इनकी बात करेंगे तो हमारा व्यवसाय डाउन हो जाएगा, हमारा व्यवसाय पे फर्क पड़ेगा।
तो उनको हमारे मनोज भाई से सीखना चाहिए कि वो व्यवसायी होने के साथ साथ संगठन चलाते हैं। सिर्फ अंगीकार नहीं किया उन्होंने महापुरुषों की शिक्षाओं को, इवन वो संगठन के द्वारा लोगों को बताने का भी कार्य करते हैं, जैसा उन्होंने बताया भी है। तो मनोज भाई, मैं और इसके साथ ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आप ये कार्य करते थे बचपन से लेके आपने कितनी उम्र तक, कितने साल तक ये सभी कार्य किए? पाखड़माद, जी हाँ, जी, पाखड़माद रहा होगा मेरी लाइफ में 20 साल। 20 साल की उम्र के बाद मेरे को। तो जैसे अभी आपने बताया कि वर्तमान में आप जो महापुरुष हैं, हमारे बहुजन महापुरुष, और उनके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को अंगीकार करके। साथ ही आपने अपने जीवन में एक बड़ा समय, बड़ी उम्र आपने निकाली उन सभी तीज त्योहारों को मनाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, परिवार के साथ, और एक बड़ा खर्चा उस पर किया, बड़े स्तर पे सेलिब्रेशन किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा पल था वो, ऐसी क्या घटना घटी आपके जीवन में, ऐसी कौन सी वीडियो आपने देख ली, ऐसी कौन सी किताब आपने पढ़ ली कि आप इतने श्रद्धावान होने के बावजूद, आप इतनी निष्ठा रखने के बावजूद, और इतने दूर दूर तक दर्शन करने जाने वाले व्यक्ति होने के बावजूद आपने सब चीज़ों को एकदम दरकिनार कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया? तो ऐसा क्या हुआ था आपके जीवन में? ये मैं जरूर बताना चाहूंगा जी। मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ, और मैं अगर ये चीज 5 मिनट लगेंगे फिर पूरी कहानी बताने जी को। जी, पूरी बताइए, यही महत्वपूर्ण सबसे मुख्य बिंदु इस हमारे इंटरव्यू का यही है। क्या हुआ, मेरे घर में मेरी माता जी बीमार हुई सबसे पहले। ये लगभग 35 साल पुरानी बात बताता हूँ जी। जब मेरी माता जी बीमार हुई तो ज्यादा गायबाद में हॉस्पिटल होते नहीं थे, यशोदा की नींव रखी गई थी यशोदा हॉस्पिटल की। तो ज्यादा उन दिनों पैसा भी नहीं था कि ज्यादा भाई आदमी सरकारी में दिखाता था या प्राइवेट छोटे मोटे डॉक्टर हुआ करते थे 35 साल पहले, एक आधा MBBS हो गया। और वो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी माता जी को शुगर की नॉलेज थी नहीं, पहले उन चीजों पे ध्यान नहीं देते थे। अब वो क्या हुआ कि सारे डॉक्टर दिखा लिए, घर में रिश्तेदार आ गए, पड़ोसी आ गए, एंड ये हुआ मेरे घर में गाजियाबाद का ऐसा कोई मुल्ला मौलवी नहीं जो हमने छोड़ा हो, कोई पंडित हवन पूजा नहीं जो हमने छोड़ी हो। पंडित आके मेरे घर में ये कह गया कि भाई अब ये नहीं जिएंगे, इनकी तो म्याद पूरी हो चुकी। गाय बछड़ा भी हमने दे दिया कि भाई इनका शांति के लिए ना गाय बछड़ा दे दान किया, मगर वो नहीं हुई। जैसे मंदिर में दान कर देते हैं, मुल्ला मौलवी की भी कह गए कि भैया अब नहीं बचेगी। हाँ, बीमारी तो थी कुछ और, डॉक्टर इलाज कर रहे थे कुछ और। ऐसे ही हमारे बराबर में एक रेलवे में थे, उन्होंने बोला कि जी इन्हें एक बार मेरे कहने से आप यशोदा हॉस्पिटल बनाए कि वहां दिखा लो। अच्छा, वो पता पड़ा धीरे धीरे दिनेश अरोड़ा का है, वो जिला MMG हॉस्पिटल में भी रह के गए थे, सरकारी हॉस्पिटल में। तो वो मेरे फादर्स के टच में थे, जिनका वो हॉस्पिटल है। तो चलो वहां दिखा लेते हैं। फिर वहां गए, उन्होंने देखा कि भाई इन्हें तो शुगर है। और पहले लोग जो करा देते हैं कि बच्चे न होने का ऑपरेशन करा देते हैं, वो पहले नहीं कराते थे, आज करा देते हैं। हाँ, तो पहले लोग डरते थे ऑपरेशन से, यार ये नहीं कराना है, नहीं कराना। तो वो मेरी माता जी का हुआ नहीं था, तो उसमें भी ज्यादा परेशानी हुई थी। तो मैंने देखा कि यहाँ मेरे घर में पंडित, मुल्ला, मौलवी सारे आए, जिसने जैसी राय दी। किसी ने हापुड़ का बताया, किसी ने बिलैंसर का बताया, किसी ने दिल्ली का बताया, मतलब सब भक्त वगैरह सब भक्ति देखी। मेरे घर में हर रोज कोई पंडित, कभी मुल्ला मौलवी, ये सब आते थे, और हम डरते थे, हम छोटी उम्र होती थी, यह देखते थे। एंड क्या हुआ, माता जी हॉस्पिटल गई, वहां चेकअप हुए, फिर जो उनकी कमियां थी वो खत्म हुई, बीमारी खत्म हुई। धीरे धीरे 28 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से निकली और घर आ गई। उसके बाद ये लगा लो 20-25 साल जी उस टाइम के बाद। और वो भविष्य वक्ता ब्राह्मण और मुल्ला मौलवी सभी ये पंडित और मुल्ला मौलवी सब ये ऐसे कह रहे थे कि भैया म्याद खत्म हो गई है, ऐसा कर दिया। हम रातों को मुर्गा कटवा के मौलवी ले आते थे कि वहां फिकवा दो, और पंडित बहन अगले सुबह हवन करते थे, बछड़ा दान दिलवाते थे मंदिर में। उसके बाद मेरी माता जी 25 साल हुई, तो उस टाइम में थोड़ा स्टिक हो गया, यार ये सब पाखंडवाद है, मैं किसी को थोड़ा। फिर क्या, एक अगला समय और आया कि मैं जैसे यार दोस्तों के साथ बालाजी जाता था, मेरे
पिताजी बीमार हुए, ब्रेन हेमरेज हुआ उन्हें। तो जैसे मैं बालाजी जाता था, किसी ने बोला कि यार बालाजी ले जा, तो मैं एक एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। मैं अपने पिताजी को लेके बालाजी गया। एक मेरे बराबर में चैन पड़ी हुई लड़की, हाथ में डली हुई लड़की बैठी, उसके माँ बाप फैमिली ने बैठा रखा और बैठे। मैंने ऐसे पूछा कि भैया से क्या हो गया? आपने भैया से बहुत बड़ा भूत प्रेत का मामला है। उसको 5 तरह की आवाज निकाल ली लड़की, कभी हु, कभी ही, कभी हा, कभी हर। चैन से उसे बांध रखा। उसके परिवार वालों ने, आरती होती है मेहंदीपुर बालाजी, बरांडा एक, अच्छा, तो वहां हम भी बैठ गए। चलो बैठे, उसके बराबर डर हमें लग रहा है यार, ज्यादा उम्र थी नहीं हमारी, तो हमें डर लग रहा कि यार ये भूत प्रेत का चक्कर साला हमें कुछ ना हो जाए। अब एंड क्या होता है कि मेहंदीपुर बालाजी में इतने मोटे मोटे चूहे हैं, इतने काफी मोटे मोटे चूहे हैं। अच्छा, हाँ, जो नॉर्मल चूहे देखो उससे 3 गुना मोटे चूहे हैं वहां पर। अब एक चूहा निकल कर आता है यार, वो उस लड़की की तरफ आता है, मतलब लड़की आगे बैठी हुई होती है, तो लड़की की तरफ वो भागा, जहां तो वो चिल्ला रही थी और बहुत ऐसा कर रही थी, किल्ली मार रही थी। और जहां चूहा देखा वो 1 मिनट में मम्मी 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 चूहा चूहा चूहा, वो सीधी खड़ी हो गई। और जब मैं खड़ा हुआ देखता रहा, मैंने यार अभी तो इसे बाल हिला रही थी, 3 तरह की चीखें निकाल रही थी, एक चूहे को देख के इसका भूत पना उतर गया। मैंने कहा ये सब ड्रामे वाली है, मैंने यहाँ कुछ नहीं है। तो उस दिन से मैंने ये पक्का कर लिया, मैंने साला ये कुछ नहीं अच्छा, है। जैसे वहाँ और भी बातें करते हैं, मैं तो खैर नहीं गया कभी, कि वहाँ लोग पागल जाते हैं और हाथ रखते ही प्रसाद खाते ही और सही हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी आपने देखा? ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा ढीठ टाइप का भी रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज किसी चीज को मना करते हैं तो मेरा ये मन होता है कि साले देखना है करके, ऐसा क्या है। लोग मेहंदीपुर बालाजी को कहते हैं कि वहाँ किसी को प्रसाद नहीं लेना चाहिए, वहाँ प्रसाद किसी का नहीं खाना चाहिए। मुझे तो जिसने भी दिया मैंने उसका सबका खाया और आज सही बैठा हूँ। कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं हुआ। जिस मन्नत से आप गए थे, उस लड़की को देखने के बाद आप वापस आ गए और वो मन्नत आपने फिर मांगी? नहीं, मैं तो अपने फादर को लेकर गया था। अच्छा, तो जैसे बताया, तो मन्नतों ने तो आधा 99% तो नशा वहीं उतर गया भक्ति का, कि साला इस सब पाखंडवाद है। तो मैं तो अपने फादर को लेकर आया ना, और नो रिजल्ट। वहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? जो बीमारी होगी वो तो डॉक्टर ही ठीक करेगा ना। करेगा, बिल्कुल। मैंने फिर यशोदा में अपने फादर का ट्रीटमेंट चलाया। तो आपके हिसाब से जो वो लड़की वहाँ बैठी थी, वो मतलब उन्होंने अभिनय कर रही थी वो वहाँ? हाँ, दिखाने के लिए? हाँ, ढोंग बना। मतलब वहाँ जो लोग होते हैं वो अभिनय करते हैं। मैं बताऊँ क्या हुआ। मैं जैसे हर हफ्ते महीने में जाता था, कई बार 2 टूर भी लग जाते थे। तो वहाँ सीढ़ी बनी हुई है उधर, इतने ट्रेंड है वहाँ, 2-4 लोग इस तरह से छोड़े हुए उन लोगों ने, ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी पे, बल कूदेंगे और ऐसे लटकाएंगे। महंगी वाह, क्या कमाल की बात है। प्रैक्टिस करके हाँ, प्रैक्टिस पूरी। दूसरे जो पहली बार जाता है उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा चमत्कार है। मैं तो इन चीजों को आज के दिन बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो उसके बाद से आपने पूरी चीजें बदल दी? बिल्कुल बदल दी मैंने। उन्हीं दिनों में रमेश चंद्र जी से मेरा संपर्क हुआ, फिर मैं धीरे धीरे ये सब मेरे घर में से सब कुछ खत्म हो गया। आज मेरी पूरी फैमिली अम्बेडकरवाद है ना, मेरी वाइफ और मेरी बेटियां, मैं 3 मेरी बेटियां हैं। मेरी बेटी की स्कूटी पे भी जय भीम लिखा हुआ है। मैंने अपनी बेटी को जब स्कूटी दिलाई तो मैंने बोला कि बेटी सरवाएगी तो नहीं, तू अपनी फ्रेंडों से। मेरे पापा क्यों सरवाऊंगी, अरे आप इस पर लिखवाओ। तो आज मेरी बेटियां भी। बहुत अच्छा आपने, क्योंकि जब आप इतने क्रांतिकारी रहे हैं तो सचमुच हमारे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे जो हम उनको सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे हमें देख के सीखते हैं। तो आपकी ये काफ़ी दिलचस्प है और हमारा प्रयास यही है इस सीरीज के माध्यम से, जैसे आपने अनुभव आज बताया, ये सचमुच बड़ा अलग ही है एकदम। लोगों को जानना चाहिए कि वो बड़ी बालाजी की बातें करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो अभी वर्तमान में किसी भी तरह की पूजा पाठ, घर में कोई फोटो, कोई त्योहार आप लोग नहीं मनाते? नहीं मनाते। तो उससे अलग, जैसे आपने अभी बताया है कि आपने ये सारी चीजें आपके परिवार में, काफी आपने नानी का शायद जिक्र किया था, काफी बड़े स्तर पर वो उसको बढ़ावा देती थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने सारी चीजें समझी और आपने कहा कि नहीं अब बदल दिया जाए, उसके बाद आप श्रद्धा रमेश जी के टच में आए और वहाँ से आपने कैडर के माध्यम से, किताबों के माध्यम से चीज़ों को जाना। तो जब आपने परिवर्तन किया तो परिवार में, पड़ोस में, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और उस समय भी थे, और आप बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन जब आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी तो कैसी प्रतिक्रिया आई आपके उन लोगों की जो आपसे व्यवसाय में जुड़े थे, जो आपके पड़ोसी थे या जो आपके रिश्तेदार थे, खासकर वो जो इन चीज़ों को ज़्यादा मानते थे, और उनको कैसे आपने जवाब दिया? ऐसा है,
आदमी जब इन चीजों से अलग हटता है ना पकड़ने वाद से, चाहे आपके रिलेशन में हो या दोस्त रहा हो या कोई भी रहा हो, वो तुम्हें सिर्फ बोला नास्तिक हो गया है, तो जी जी यार ये नास्तिक हो गया है। तो मैं उनसे कई बार कहता था कि भाई नास्तिक हो गया तो मुझे चोट तो लगे किसी चीज की, भाई कोई सा ही भगवान मुझे कोई तो चोट पहुंचा है कि हाँ भी चल ऐसे फायदा ही हुआ है नास्तिक हाँ, बन के। नास्तिक बन के मेरा पैसा बचा है। मेरे 20,000 रुपए की होली बैठती थी, 40-50,000 रुपए की मेरी दिवाली बैठती थी, ये लगा लो। उससे अलग टूर हर बार महीने के एक या दो, साल में 2 टूर तो लगने ही है। अब मेहंदी पार्लर बालाजीपुर का तो लगा लो, मैं महीने में 2 बार जाता था, 1 बार या 2 बार। तो वो सारी चीजें आपने जब छोड़ दी तो वो किस तरह से कहते थे, आपने उनको कैसे और जवाब दिया? परिवार की, रिश्तेदारों की कैसी प्रतिक्रिया थी भाई कि भाई ये सारी चीजें आपने छोड़ दी? स्टार्टिंग में तो ये होता है, अरे यार ये तो पागल है, ये तो पागल बने की बातें करता है, हमेशा यही बातें आती है हमेशा, है ना। तो यार ये तो पागल है। मगर धीरे धीरे मैंने उनके विचार रखे, उन्होंने तर्क रखे, मैंने कहा तुम बताओ, फिर मैंने उन्हें बातें बताई, हाँ भी ऐसा है, बताओ ये बात ठीक है नहीं है। तो अभी किसी भी तरह की कोई भी बातें नहीं कहता है, क्योंकि अब तो आपको काफी टाइम हो गया अब तो मुझे काफी टाइम हो गया है। अब तो क्या है कि कुछ लोग फॉलो भी करने लगे हैं। सही बात तो ये है कि लोग फॉलो करने लगे हैं कि भाई मैं, मेरा परिवार को बहुत रिच फैमिली से नहीं था, मैं मतलब एवरेज परिवार था। एवरेज परिवार से आज अच्छी पहचान है, अच्छा कारोबार है, अच्छी लोग आपको फॉलो करते हैं कि इन्होंने तो तरक्की की है, तरक्की करी है, यानी कि आपने सारी चीजों को छोड़ के तरक्की की है, ना कि आपका कोई नुकसान हो। ये बात सही भी है कि आपने मेहनत की है। असल में तो मेहनत मेन कारण होता है तरक्की का, और हम चाहे किसी को भी श्रेय दे दें, और असली अगर श्रेय हमें देना भी है तो हमारे महापुरुषों को, क्योंकि उनकी बदौलत हम मेहनत करने के काबिल भी बने, परिणाम चाहते हुए भी नहीं करते थे। जब कोई व्यक्ति परिवर्तन करता है तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, और कई बार क्या होता है, जैसे हम ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, और कई बार जैसे हमने परिवर्तन किया, सारी चीज़ें छोड़ दी, सपोज करो मेहंदीपुर बालाजी जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ करनी छोड़ दी, त्योहार मनाने छोड़ दिए, चढ़ावा चढ़ाना छोड़ दिया, तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया या परिवार में कुछ बुरा हो गया, कोई स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो गई, या बिजनेस में सपोज करो कोई नुकसान हो गया, नौकरी में हो गया, तो लोगों को डर की वजह से कई बार लोग सोचते हैं कि यार इससे तो मैं पहले ही ठीक था, पुरानी उसमें ही ठीक था, और वो कुछ चीज़ें करनी शुरू भी कर देते हैं। काफ़ी लोग मेरे सामने ऐसे हैं उदाहरण। तो कभी आपके मन में ऐसा आया कि नहीं भाई मुझे भी पुरानी जगह पे ही ठीक था, मैं पुरानी जगह ज़्यादा ठीक थी? मुझे ऐसे कभी नहीं लगा। अब लाइफ में मुझे जितने झटके लगे, मैं आपको बताऊं जी, फिर मैं कभी उधर नहीं गया कि यार मैं इन चीज से लगूं इसलिए मुझे झटके लगे हैं। तो कभी मन में ख्याल नहीं आया झटके लगने के बाद कभी भी इसके कारण हुआ है? भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, घाटा नफा हमेशा होता रहेगा, सीधी सी बात है ना। और समय है, समय हर चीज कराता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग, हमारा ये सवाल इसलिए रहता है, अधिकतर लोग इस चीज को, क्योंकि हर चीज को वहां से जोड़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने वो श्रद्धा छोड़ दी इसलिए मुझे घाटा हो गया। तो अभी जो सवाल मैं आपके, जो वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आप अपने बिजनेस के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं अपने बहुजन समाज के भी, मस्त हैं, वो अपना कमाते हैं, खाते हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आपने कहा कि आप कमज़ोर, गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, उन तक महापुरुषों की शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत महसूस होती है? देखो, प्रेरणा मिली मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जी। वो भी अकेले कहीं भी अपना जीवन काट सकते थे जी। अगर जब मैंने उन्हें पढ़ा और पढ़ के अगर मैं उनके रास्ते पे ना चलूं तो मुझसे ज्यादा नालायक आदमी कोई नहीं, है ना। बाबा साहब की प्रेरणा से आप ये कार्य कर रहे हैं। और नंबर दूसरी बात, मैं अपने परिवार बताता हूँ। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ निम्न परिवार भी है जी। आज मेरा स्टेटस अप है जी जी, एक समाज के हिसाब से, मगर एक गैप बन गया था। भाई मैं यहाँ हूँ तो छोटा वाला मुझसे मिलने में या कोई अपनी बात रखने में झिझकता था। कोई चीज सामने आती थी समाज की कोई चीजें, हाँ। तो मगर मेरे पास तक नहीं आता था, वो झिझकता था कि यार उन भैया से ऐसे कह सकते हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों के बीच में वो वार्तालाप हुई आपस में, हमने यार इस चीज को, ये खाई कैसे समाज की खत्म करें। तो जब इस समाज की खाई को खत्म करना है ना, तो आपको एक पटरे पर आना पड़ेगा जी।
तो वो सबको ही आना पड़ेगा नीचे उन तक तो पहुंचने। फिर क्या है कि मैंने एक संगठन का माध्यम बनाया कि भाई जो हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़ो, हम आपकी तकलीफ सुने, हम आपके कुछ काम आ सकें, आप हमारे कुछ काम आ सको। तो इस वजह से मुझे एक संगठन बनाने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। और मैं यहाँ दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मनोज भाई ने, हालांकि हमने वो सवाल नहीं पूछा था, लेकिन जिस चीज का उन्होंने आंसर दिया वो सचमुच बड़ा महत्वपूर्ण और काबिले तारीफ का है। उन्होंने कहा जिन लोगों का स्टेटस बाबा साहब की बदौलत आज ऊपर उठा है, तो एक गैप बन जाता है अपने ही समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके साथ। वो लोग आने से कतराते हैं। कारण क्या है कि हमारी जो पहुंच है उनसे दूर हो जाती है। तो मनोज भाई ने वो जो रास्ता खोजा, उनका जो कनेक्टिविटी है उसको बनाए रखने के लिए, वो सचमुच काबिले तारीफ है। और हर व्यक्ति को जिसने स्टेटस अपना अब किया है मेहनत से और बाबा साहब या महापुरुषों की बदौलत, उनके संघर्ष की बदौलत, वो हर आदमी इस चीज का ध्यान रखे कि हमारा जो निचला तबका है उससे हमारे बीच में दूरी तो नहीं बन गई, वो हमारे हमसे मिलने से, बात करने से कतराता तो नहीं है। तो जैसे मनोज भाई करते हैं, आप सभी भी उस ओर जरूर ध्यान दें। आखिर में मनोज भाई मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपका संदेश मैं चाहूँगा आप एक संदेश दें उन लोगों के लिए जो व्यवसायी हैं, नौकरी में हैं, किसी भी कार्य में हैं, और उनको ये हिचक रहती है कि भाई अगर हम बाबा साहब की या महापुरुषों की बात करेंगे या हम निंदा करेंगे पाखंड की या पाखंड से जुड़े उन तमाम चिन्हों की, या खासकर हम धर्म की भी अगर बात करें, तो हमारे बिजनेस पे, नौकरी पे या बाकी चीजों पे फर्क पड़ेगा। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा अपना मानना है, आप अपनी पहचान बना के कभी भी चलोगे तो आपको आंखें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर अपनी पहचान छुपा के चलोगे तो आप मुंह पे गाली सुनोगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। तो उनको क्या करना चाहिए? क्या मैं तो सभी लोगों से यही मेरी अपील है कि आप जो भी हैं कि कोई भी काम करना है, आप बिल्कुल खुल के बताएं कि मैं इस समाज का हूँ, अपना सरनेम बताएं, छुपाएं नहीं, अपनों को सपोर्ट करें। आप अगर किसी ऊंचे ओहदे पे बैठे हो और आपके कोई नीचे तबका आ गया और उसे गलती से ही पता पड़ेगा कि आप मेरे समाज के हो, तो नीचे वाले का हौसला अपना आप खुल जाता है जी। कि यार मैं अपने खुल के कोई बात रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने पहचान बना के जीनी चाहिए आदमी को, और बिल्कुल साफ अपने समाज में बना कर रखना चाहिए, अपने समाज को सपोर्ट करना चाहिए। विचारधारा को लेकर, जैसे बाबा साहब की विचारधारा एकदम से बड़ी मजबूत है और बहुत सारी चीजों को नकार देती है, पाखंड से जो जुड़ी है, उनको लेकर भी खुल के आदमी को रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल रहना चाहिए। मैं आदमी अपनी पहचान बनाएगा, जो आपको लाइक करेगा, चाहे वो कोई भी समाज का सही, आप व्यापार करेगा वो आपसे तब भी व्यापार करेगा। जो आपसे नफरत करता है वो हमेशा नफरत करता रहेगा। आप कितना बदल लो, गौतम बुद्ध ने कहा है बात। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और हर व्यक्ति को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए अपने व्यवसाय में, नौकरी में या किसी भी क्षेत्र में रहे, कि हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी विचारधारा को ऊपर रखेंगे तो शायद नुकसान होगा, लेकिन फायदा तो तब भी नहीं हो रहा जब आप हिडन रखते हैं। कितना फायदा हो रहा है। और मैं तो इसे ऐसे कहता हूं कि अगर महापुरुषों की विचारधारा को उजागर या प्रचारित करते हुए थोड़ा बहुत नुकसान उठाना भी पड़ा, तो मिला भी तो उनके ही नाम से है हमें, उससे पहले हमारे पास था क्या। तो मैं मनोज भाई आपका साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती अपना समय हमें दिया। और मैं समझता हूं कि जो आपका अनुभव है और काफी रोचक आपका अनुभव रहा, आपने किस तरीके से चीजों को बदला और कितनी बेबाकी से आप महापुरुषों के इस मिशन को, इस कारवां को लेकर आगे चल रहे हैं। हमारी मंगल कामनाएं आपके लिए हैं और धन्यवाद। जय भीम, नमो।